हम लोग ने रामकृष्ण वचनामृत के 84वें परिच्छेद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जारी है। 25 जून 1884 को रथ यात्रा का दिन है। श्री रामकृष्ण देव ईशान के घर निमंत्रित होकर आए, वहाँ पर बहुत सारी बात हुई। इसके बाद वे दोपहर के बाद आए हैं शशधर के यहाँ पर, उसी की सी बातें आज हम लोग सुनेंगे। दोपहर 4 बजे के करीब श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े। बड़े ही कोमलांग हैं, बड़ी सावधानी से देह की रक्षा होती है, इसीलिए रास्ता चलते तकलीफ होती है। गाड़ी न होने पर थोड़ी दूर भी चलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। गाड़ी पर चढ़कर भाव समाधि में मग्न हो गए। उस समय ननी ननी बूंदों की वर्षा हो रही थी। आकाश में बादल छाए हैं, रास्ते में कीचड़ है। भक्तगण गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चल रहे हैं। उन्होंने देखा रथ यात्रा का स्वागत लड़के ताड़ के पत्ते की बांसुरी बजाकर कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि श्री रामकृष्ण बड़े ही कोमलांग हैं और कभी कभी श्री रामकृष्ण रोया करते थे कि माँ तूने मुझे इस प्रकार की देह दी है कि बिना घोड़ा गाड़ी के मैं कहीं जा नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु तो पैदल कितने जाते थे, कीर्तन करते करते सब लोगों को आह्वान करते थे, आओ रे आओ, हरिनाम में लूट लगाओ, पर मेरे द्वारा संभव नहीं हो रहा है। तूने ऐसी मेरे को देह दी है कि मैं पैदल चलने में भी बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए घोड़ा गाड़ी में ही जाना पड़ता है। क्यों तूने मुझे इस प्रकार की देह दी? माँ के साथ बातचीत करते हैं, झगड़ा करते हैं, रोते हैं। उनको बहुत इच्छा है कि मैं घर घर जाऊं, शहर में घूमूं। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जाते थे गलियों में, कीर्तनियों का दल लेकर के हरिनाम करते करते सब लोग को बुलाते थे, उस प्रकार की उनकी इच्छा होती थी। पर उनका अंग इतना कोमल था कि रास्ता चलते भी उनको तकलीफ होती थी। इतना कोमलांग था कि एक बार लूची, बंगला में जिसको हम लोग पूरी जिसको बोलते हैं, बंगला में लूची बोलते हैं। लूची और पूरी में अंतर यही है कि लूची है वो मैदे के आटे की बनती है, हम लोग गेहूं के आटे की पूरी बनाते हैं। वहाँ पर बंगाल में ये मैदे के आटे की पूरी माने लूची, उसी का ज़्यादा चलन है। तो श्री रामकृष्ण देव लूची खाने के लिए उन्होंने लूची के टुकड़े को, लूची का टुकड़ा करने गए तो उनके हाथ, उनकी उंगली में से खून बहने लगा। समझ जाइए उनका कितना कोमल अंग होगा कि लूची को काटने में, छुरी काटने से नहीं, लूची का टुकड़ा करने में उनके अंगुलियों में से खून निकल गया। इतना कोमल उनका अंग था। गाड़ी मकान के सामने पहुंची। द्वार पर घर के मालिक और उनके आत्मीयों ने आकर स्वागत किया। ऊपर जाने की सीढ़ी के बगल में बैठक खाना है। ऊपर पहुंचकर श्री रामकृष्ण ने देखा शशधर उनकी अभ्यर्थना के लिए आ रहे हैं। पंडित जी को देखकर मालूम हुआ कि वे यौवन पार कर चुके हैं, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हैं। रंग साफ गोरा है, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी है। उन्होंने बड़े विनय भाव से श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया, फिर साथ ही उन्हें घर ले गए। श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए लोग उनकी बातचीत सुनने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं। नरेंद्र, राखाल, राम, मास्टर और दूसरे भी बहुत से भक्त उपस्थित हैं। हाजरा भी श्री रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर से आए हुए हैं। इन सबका परिचय हम जानते हैं। नरेंद्र जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, राखाल जो बाद में चलकर स्वामी ब्रह्मानंद जी बने, राम वो तो रामचंद्र दत्त जो कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के चाचा लगते थे। मास्टर बने मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्होंने ये किताब लिखी। और हाजरा, हमने जैसा कहा था, हाजरा महाशय ये श्री रामकृष्ण की लीला में एक विचित्र, एक मानो विलियन का पात्र निभाने के लिए आए थे।
श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए लोग उनकी बातचीत सुनने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं। पंडित जी के देखते ही देखते श्री रामकृष्ण को भावावेश होने लगा। कुछ देर बाद उसी अवस्था में हंसते हुए पंडित जी को देखकर कह रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उनसे कहा, तुम कैसे लेक्चर देते हो? शशधर, महाराज, मैं शास्त्रों के उपदेश समझाने की चेष्टा करता हूं। श्री रामकृष्ण, कलिकाल के लिए नारदी भक्ति है। शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बात है उनमें उनके साधन के लिए समय कहाँ है? आजकल के बुखार में दशमूल पाचन की व्यवस्था ठीक नहीं। दशमूल पाचन देने से इधर रोग ऐंठ जाता है। आजकल बस फीवर मिक्सचर। कर्म करने के लिए अगर कहते हो तो केवल सार की बात कर दिया करो। मैं आदमी से कहता हूँ तुम्हें आपो धन्यता इतना ये सब कहना ना होगा। गायत्री के जप से ही तुम्हारी बन जाएगी। अगर कर्म की बात कहनी हो तो ईशान के तरह के दो एक कर्मियों से कह सकते हो। तो इसके बारे में पिछले बार हमने चर्चा की थी कि उस समय के ज़माने में ये फीवर मिक्सचर ये बहुत प्रसिद्ध था कि भाई जल्दी से रोग हटाना हो तो फीवर मिक्सचर ले लो। और दशमूल पाचन आयुर्वेदिक टेबलेट ये आपको बहुत लंबा समय चल लेना पड़ेगा। पर यह अंग्रेजी दवा मिक्सचर लेने से जल्दी से रोग ठीक हो जाएगा। तो श्री रामकृष्ण आयुर्वेदी होते तो बोलते इंजेक्शन लगाओ एंटीबायोटिक का। तो लोग ऐसा मानते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समय ये सब करने से नहीं होगा। पुरानी बातें अभी नहीं चलेगी। वो सब कर्म करने पड़ते थे, यज्ञ करने पड़ते थे। ये आज के ज़माने के कलिकाल के लोगों को ये संभव नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कर्म की बात करना हो, एक आध दो पंडित लोगों को बोलो, ईशान की तरह के दो एक कर्मियों से कह सकते हो। बाकी साधारण मानव के पास ऐसा समय भी नहीं, ऐसी उसके पास साधन नहीं जो कि इस प्रकार के कर्म करे। कर्म ने कर्मकांड। लाख लेक्चर दो परंतु विषयी मनुष्यों का कुछ न कर सकोगे। पत्थर की दीवार में क्या कभी किला गाड़ सकते हो? किला खुद चाहे टूट जाए, मुड़ जाए, और पत्थर का कुछ नहीं हो सकता। तलवार की चोट से घड़ियाल का क्या बिगड़ सकता है? साधु का कमंडल चारों धाम हो जाता है पर ज्यों का त्यों कड़वा बना रहता है। तुम्हारे लेक्चर से विषय आदमी का विशेष कुछ होता नहीं। यह बात तुम खुद धीरे धीरे समझ जाओगे। बछड़ा एक साथ ही खड़ा नहीं हो जाता, कभी कभी गिर जाता है, फिर उठने की कोशिश करता है, तब खड़ा होना और चलना भी सीखता है। कौन भक्त है कौन विषयी ये बात तुम समझते नहीं। ये तुम्हारा दोष भी नहीं है। पहले जब आंधी आती है तब कोई यह नहीं पहचान पाता कौन आम है और कौन इमली। ये क्यों कहते श्री रामकृष्ण देव कि तुम्हारी अभी प्रारंभिक अवस्था है, देव लेक्चर दो, बाद में समझोगे इसकी कोई असर नहीं होती। तो कहने का मतलब यही है कि तुम धीरे धीरे कब समझोगे? अभी नहीं समझोगे, धीरे धीरे समझोगे। ईश्वर लाभ जब तक नहीं होता तब तक कोई कर्मों को बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। संध्या वंदनादि कर्म कितने दिनों के लिए हैं? जब तक ईश्वर के नाम पर अश्रु और तिलक न हो। हे राम, ऐसा एक बार कहते ही अगर आंख में आंसू आ जाए, देह पुलकित होने लगे, तो निश्चय समझना कि उसके कर्मों का अंत हो गया। फिर उसे संध्यादि कर्म न करने पड़ेंगे। जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक कर्म करने पड़ेंगे। फल के होने पर ही फूल गिर जाता है। भक्ति फल है, कर्म फूल। गृहस्थ की बहू से के लड़का होने वाला हुआ तो अधिक काम नहीं कर सकती। उसकी सास दिनों दिन उसका काम घटाती जाती है। 10वें महीने के आने पर फिर उसे बिल्कुल काम नहीं चुने देती। लड़का होने पर फिर वह उसी को लेकर रहती है, दूसरे काम नहीं करने पड़ते। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है। गायत्री प्रणव में, प्रणव समाधि में। जैसे घंटे का शब्द क्रम योगी नाद भेद करके परब्रह्म में लीन होते हैं। समाधि में संध्यादि कर्मों का लय होता है। इसी तरह ज्ञानियों के कर्म छूट जाते हैं। यहाँ पर प्रोसेस बताई है कि धीरे धीरे क्रम होता है। सबसे पहले बोलते हैं संध्या का गायत्री में लीन होता है। त्रिसंध्या करनी पड़ती। जो लोग ब्राह्मण हैं या जो द्विज हैं, ब्राह्मण नहीं भी हैं, उनको त्रिसंध्या 3 बार संध्या करनी पड़ती है। तो वो संध्या वंदन ये बहुत सारे हैं, उसके पूजा पाठ आदि है, वो सब करने पड़ते हैं। ये सब काफ़ी कर्म करना पड़ता है, कर्मकांड करना पड़ता है। परंतु
आध्यात्मिक अवस्था उन्नत होने पर केवल गायत्री मंत्र का जाप करने से हो जाता है, फिर वो बाहर की पूजा पाठ नहीं करने पर। और गायत्री का लीन होती है प्रणव में। प्रणव मतलब ओम, केवल ओम, और पूरा का पूरा मंत्र भी नहीं करने, केवल ओम का उच्चारण करने से उनको हो जाता है। और ओम ये जो है गायत्री प्रणव, प्रणव समाधि में, और फिर ओम का लय होता है समाधि में, फिर वहाँ कोई शब्द नहीं है, अंतिम शब्द है ओम। ओम से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, और जब ओम शब्द का ग्रहण करते करते समाधि अवस्था हो गई तो वहाँ पर कोई शब्द नहीं, समाधि अवस्था में सभी शब्दों की समाप्ति हो गई। समाधि की बात कहते ही कहते श्री रामकृष्ण का भाव बदलने लगा, उनके श्रीमुख में स्वर्गीय ज्योति निकलने लगी। देखते देखते बाह्य ज्ञान जाता रहा, शब्द रहित हो गए, आंखें स्थिर हो गई। वे इस समय परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी देर बाद प्राकृत अवस्था आई, बालक की तरह कह रहे हैं मैं पानी पीऊंगा। समाधि के बाद जब पानी पीना चाहते थे तब भक्तों को मालूम हो जाता था कि अब ये क्रमशः बाह्य भूमि पर आ रहे हैं। ये मानो देह को याद करके, जैसे स्वामी विवेकानंद को भी ऐसी स्थिति हो गई, समाधि अवस्था में चले गए, देहातीत अवस्था में चले गए, देह है कि नहीं पता नहीं। श्री रामकृष्ण को भी यही बात हो रही कि देह है कि नहीं पता नहीं, तो मैं पानी पीऊंगा ऐसा बोलने से फिर पानी पीते नहीं थे, पर पानी पीऊंगा ऐसा करके इस देह को पानी पिलाना पड़ेगा। ये बात याद आने से धीरे धीरे मन इस देह पर आता था, नहीं तो देह के अतीत हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद की बात हमें मालूम है कि किस प्रकार वे भी देहातीत हो जाते थे। एक बार अमेरिका में एक जगह पर लेक्चर था, तो लेक्चर के लिए सभी लोग राह देख रहे थे, और स्वामी जी तैयार होकर के पगड़ी उगड़ी पहन करके, कपड़ा बंद करके वो बाहर के लेक्चर हॉल में जा रहे थे। अभी आधे रास्ते गए फिर वापस आए, वापस आकर के जो बड़ा आईना था वो आईने में अपने आप को देखा। उसके बाद में फिर से लेक्चर हॉल की तरफ अग्रसर हुए। आधे रास्ते गए फिर वापस लौटे, फिर अपना आईने में मुँह देखा। तो 2-3 बार हुआ। तो जो गृहिणी थी, मालकिन थी, मकान मालकिन जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो सोचे अच्छा स्वामी जी को भी फैशन लग गई, अब ये बार बार आईना देख रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया कि बार बार क्यों आईना देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज क्या बात है, कोई विशेष लोग आने वाले हैं क्या आपको लेक्चर सुनने के लिए, बार बार आप तैयार हो रहे हैं। स्वामी जी ने कहा बात ये है कि मेरा मन इतना ऊंची अवस्था में चला गया है कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, इसलिए बारंबार मैं अपने मन को बोलो देख ये देह है, आईने में दिखा करके बोले ये देह है, इस देह में फिर से आ। पर फिर से जैसे ही आईना छोड़ा तो फिर वो उतनी उच्च अवस्था में जाता है जिस अवस्था में मुंह से कोई बात नहीं निकल सकती। इतनी उच्च अवस्था होगी कि अपनी अवस्था को निम्न लाने के लिए अपने चेहरे को दिखा करके बोलते देख ये है तेरा देह, इसमें तुझे आना है, अभी उच्च अवस्था में नहीं रहना है। जब तक निम्न अवस्था नहीं आएगी बोल नहीं पाता, मैं क्या लेक्चर दूंगा। इतनी उच्च अवस्था में स्वामी जी रहा करते थे अमेरिका में भी। श्री रामकृष्ण भावावेश में कहने लगे माँ उस दिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर को तूने दिखलाया, उसके बाद मैंने फिर कहा था माँ मैं एक दूसरे पंडित को देखूंगा, इसलिए मुझे यहाँ लाई, माँ से बात कर। फिर शशधर की ओर देखकर कहने लगे भैया कुछ और बल बढ़ाओ, कुछ दिन और साधन भजन करो, पेड़ पर भी चढ़े नहीं और अभी से फल की आकांक्षा, परंतु लोगों के भले के लिए तुम ये सब कर रहे हो। इतना कहकर श्री राम के शशधर को सिर झुकाकर नमस्कार कर रहे हैं। फिर कहने लगे जब पहले पहल मैंने तुम्हारी बात सुनी तो लोगों से पूछा सिर्फ पंडित है या कुछ विवेक वैराग्य भी है। जिस पंडित के विवेक नहीं वो पंडित ही नहीं। अगर आदेश मिला हो तो लोक शिक्षा में दोष नहीं, आदेश पाने पर अगर कोई लोक शिक्षा देता है तो फिर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। सरस्वती के पास से अगर एक भी किरण आ जाए तो ऐसी शक्ति हो जाती है कि बड़े बड़े पंडित भी सिर झुका लेते हैं। दिया जलाने पर झुंड के झुंड कीड़े इकट्ठे होते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। उसी तरह जिसे आदेश मिलता है
उसे आदमियों को बुलाना नहीं पड़ता। अमुक समय में लेक्चर होगा यह कहकर खबर नहीं भेजनी पड़ती, उसी में आकर्षण होता है। और इतना कि आदमी आप खींचकर आ जाते हैं। तब राजा बाबू सभी स्वयं ही दल बांध कर उसके पास आते हैं और कहते रहते हैं, आपको क्या चाहिए? आम, संदेश, रुपया, पैसा, दुशाले, ये सब ले आए हैं, आप क्या लीजिएगा? मैं उन आदमियों से कहता हूँ, दूर करो, यह कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ नहीं चाहता। चुंबक पत्थर क्या लोहे से कहेगा कि मेरे पास आओ? कहना नहीं होता, लोहा आप ही चुंबक पत्थर के आकर्षण से आ जाता है। सच है कि इस तरह का आदमी पंडित नहीं होता, पर इसलिए यह न सोचने लगा कि उसके ज्ञान में कुछ कमी है। कहीं किताबें पढ़कर भी ज्ञान होता है? जिसे आदेश मिला है उसके ज्ञान का अंत नहीं है। वह ज्ञान ईश्वर के पास से आता है, वो कभी चुकता नहीं। उस देश में धान नापते समय एक आदमी नापता है और दूसरा राशि खेलता जाता है। उसी तरह जो आदेश पाता है वह जितनी ही लोक शिक्षा देता रहता है, माँ उसकी ज्ञान की राशि पूरी कर देती है। उस ज्ञान का अंत नहीं होता। मेरी अवस्था इसी प्रकार की है। माँ यदि एक बार भी कृपा की दृष्टि से फेर दे तो फिर क्या ज्ञान का अभाव रह जाता है? इसीलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हें कोई आदेश मिला है या नहीं? हाजरा, हाँ, आदेश अवश्य मिला होगा। क्यों महाशय? पंडित जी, नहीं, आदेश तो विशेष कुछ नहीं मिला। गृहस्वामी, आदेश तो जरूर नहीं मिला, परंतु कर्तव्य के विचार से लेक्चर देते हैं। श्री रामकृष्ण, जिसने आदेश नहीं पाया उसके लेक्चर से क्या होगा? एक ब्राह्मण ने लेक्चर देते हुए कहा था, मैं पहले खूब शराब पीता था, ऐसा करता था, वैसा करता था। यह सुनकर लोग आपस में बतलाने लगे, साला कहता क्या है, शराब पीता था। इस तरह कहने से उसे विपरीत फल मिला। इसीलिए एक अच्छा आदमी हुए बिना लेक्चर से कोई उपकार नहीं होता। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव का कहने का मतलब यही है कि जिनको ईश्वर के पास से आदेश मिला है उनके पास लोग स्वयं आकर्षित होकर के आते हैं। उसका एक अलग आकर्षण होता है, वे आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, क्योंकि उसमें वो विभूति होती है, ईश्वर की विभूति होती है। तो उनको बुलाना नहीं पड़ता। हम लोग जैसे इन्विटेशन कार्ड देते हैं कि भाई इस दिन अमुक तारीख को अमुक समय आना, ऐसा कोई इन्विटेशन नहीं देना पड़ता। अपने आप लोग खींच करके चले आते हैं। वो आकर्षण, वह लोह चुंबक को बुलाना नहीं पड़ता लोहे को कि आओ आओ, अपने आप आ जाता है। यह श्री रामकृष्ण का, जिसको ईश्वर का आदेश मिला है उसको फिर उसके पास स्वयं लोग आते हैं और आकर के बहुत सारी वस्तुएं रखते हैं। श्री रामकृष्ण बोलते मेरे पास भी लाते थे बहुत सारी चीजें। मैं बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ लेते नहीं थे। दूसरी बात है, माँ रास चले गए, इतना हमने देखा ईश्वर में जैसा कितनी सारी बातें श्री रामकृष्ण कहते हैं। कोई स्कूल में नहीं गए, कोई कॉलेज में नहीं गए, पीएचडी नहीं किया, और पीएचडी वाले बड़े बड़े ऑफिसर, ये सब बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े शिक्षक, उनके पास से उपदेश ग्रहण करके कैसे होता है? श्री रामकृष्ण कहते माँ रास चले गए। रास मतलब वो जो ऐसा बताया, आदमी नापता रहता, दूसरा राशि खेलता जाता है। आदमी नापता है, दूसरा, और जैसे नापा फिर दूसरा अनाज बढ़ा दिया। ऐसे ही भीतर में ज्ञान जो है, ज्ञान का सागर, उसमें से और ज्ञान देते हैं। जैसा उतना बोलता है और माँ ज्ञान देते हैं, फिर बोला अभी माँ ने और ज्ञान। तो यह कहने का मतलब वह ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा से। यह जो स्वामी विवेकानंद के, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पत्र में लिखते हैं, देखो भाई, यह शिकागो धर्म सभा में आज तक ऐसा नहीं हुआ। 7,000 लोग खड़े होकर के 2-2 मिनट तक ताली बजाते रहे, और 3 मिनट के भाषण में सारे दूसरे दिन सारे शहरों में सभी समाचार पत्रों में फ्रंट पेज में फोटो के साथ बड़ी बड़ी न्यूज आइटम आई। ये सब क्या मेरा करने का है? मैं कर सकता हूँ? है मुझमें शक्ति? नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद मातरम। गीता के प्रारंभ में ये श्लोक आता है, मूकम करोति वाचालम, उसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ को पार कर जाता है। एक कदम आगे बढ़ना जिसके लिए मुश्किल है, वो माउंट एवरेस्ट चली गई, एक पैर भी नहीं रख सकती थी, माउंट एवरेस्ट चली गई। उनकी कृपा से सब कुछ संभव। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम।
तो यही बात यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर जब कृपा करते हैं, गूंगा भी बोलने लगता है, वो तो निमित्त मात्र है। तो स्वामी जी ने कहा मैंने क्या लेक्चर दिया, वह सब उनकी कृपा से हुआ। उनके आदेश तो जरूर नहीं मिला होगा, पर कर्तव्य के विचार से लेक्चर देते हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं जिसने आदेश नहीं पाया उसके लेक्चर से क्या। बरिसाल निवासी किसी सरकारी अफसर ने कहा था, महाराज आप प्रचार करना शुरू कर दीजिए तो मैं भी कमर कस लूँ। मैंने कहा जी एक कहानी सुनो। उस देश में हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है, उस देश में मैंने कामारपुकुर में, जितने आदमी थे सब उसके किनारे पर दिशा फरागत को जाते थे। सुबह को जो लोग तालाब पर जाते थे वे गाली गलौज की बौछारों से उनके भूत उतार देते थे। अब ये नहाने जाएंगे इसके पहले इन्होंने पूरा गंदा कर दिया, बहुत गाली देते थे, पर कुछ होता नहीं था। रोज फिर दूसरे दिन आए, जितना भी गाली दे फिर वही का वही एकदम गंदा करते थे, कुछ फल नहीं होता था गालियों से। उसके दूसरे ही दिन सुबह फिर वही घटना होती, लोग फिर दशा फरागत पर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद कंपनी से एक चपरासी आया। कंपनी मतलब ब्रिटिश कंपनी, उस समय ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश कंपनी ने एक चपरासी को भेजा। चपरासी ने क्या किया, तालाब के पास नोटिस चिपका गया, बस वहां टट्टी जाना बिल्कुल बंद हो गया। बाय ऑर्डर करके नोटिस जहां दे दिया कि जो भी यहाँ करेगा प्रोसिक्यूटेड, तुरंत जेल में जाएगा, ऐसा बाय ऑर्डर लिख दिया। फिर दूसरा कोई, कहने का मतलब आदेश। ऐसे आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, पर चपरास, इसीलिए श्री राम के चपरास पेश हो। चपरास माने चपरासी ने नोटिस दे दिया, चपरासी की नोटिस मिली, मतलब आदेश मिला भगवान का, तब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए कहता हूं ऐरे गहरे के लेक्चर से कुछ फल नहीं होता। चपरास के रहने पर ही लोग बात सुनेंगे। चपरास मतलब आदेश होगा, हुक्म होगा, तभी लोग बात सुनेंगे। ईश्वर का आदेश न रहा तो लोक शिक्षा नहीं होती। जो लोक शिक्षा देगा उसमें बड़ी शक्ति चाहिए। कलकत्ते में बहुत से हनुमानपुरी हैं, उनके साथ तुम्हें लड़ना होगा। हनुमानपुरी एक विख्यात पहलवान था, उसके बारे में पहले भी बात आई थी कि एक बार एक बहुत बड़ा पहलवान था, मुसलमान पहलवान था, उसकी और इसके बीच में ये जो हनुमानपुरी दोनों के बीच में कुश्ती होने वाली थी। इसने तो 15 दिन पहले खाना पीना छोड़ दिया, केवल भगवान का नाम लेता था, हनुमान जी का नाम लेता था, भगवान का नाम लेता था। सबने सोचा ये हार जाएगा, ये वो अपना पट्टा खा रहा है जोरदार, ये उपवास कर रहा है, केवल भगवान का नाम ले रहा है, पर जीता वही हनुमान सिंह ही जीता। तो इसीलिए कहता हूं कलकत्ते में बहुत से हनुमानपुरी, उनके साथ तुम्हें लड़ना होगा। ये लोग श्री राम के चारों सब बैठे थे, तो अभी पट्टे हैं। चैतन्य देव अवतार थे, वे जो कुछ कर गए कहो भला उसका कितना बचा हुआ है, और जिसने आदेश नहीं पाया उसके लेक्चर से क्या उपकार होगा। चैतन्य देव साक्षात ईश्वर के अवतार, इन्होंने इतना प्रचार किया, क्या हुआ फल? सब लोग तो वैसे के वैसे हैं, कुछ फल नहीं हुआ। तो जिनको आदेश मिला था, जो खुद ईश्वर आकर के करके गए, फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो जिसको भी आदेश नहीं मिला उसका क्या होगा फायदा? ऐसा श्री रामकृष्ण कहते हैं। इसीलिए कहता हूं भाई, ईश्वर के पाद पद्म में मग्न हो जाओ। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गा रहे हैं, ऐ मेरे मन तू रूप के सागर में डूब जा, जब तू तलातल और पाताल खोजेगा तभी तुझे प्रेम रत्न धन प्राप्त होगा। डूब 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 रूप सागरे आमार मन, तलातल पाताल खोजबे पाबी रे प्रेम रत्न धन। बंगला में गीत है बहुत सुंदर, डूब 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 रूप सागरे आमार मन। हे मन तू रूप के सागर में डूब जा, तलातल में और पाताल में खोजेगा तभी तुझे प्रेम रत्न धन प्राप्त होगा। अंदर जाना पड़ेगा। इस समुद्र में डूबने से वह मरता नहीं, यह अमृत का समुद्र है। मैंने नरेंद्र से कहा था ईश्वर रस के समुद्र हैं, तो इस समुद्र में डुबकी लगाएगा या नहीं बोल। अच्छा सोच, एक खप्पर में रस है और तू मक्खी बन गया है,
तो तू कहाँ बैठकर रस पिएगा? बोल। नरेंद्र ने कहा, मैं खप्पर के किनारे बैठकर मुंह बढ़ाकर पीऊंगा, क्योंकि अधिक बढ़ने से डूब जाऊंगा। तब मैंने कहा, भैया यह सच्चिदानंद सागर है, इसमें मृत्यु का भय नहीं है। अमृत में डूबने से कोई मरता है? ये सच्चिदानंद सागर है, यह सागर अमृत का सागर है। जिन्हें ज्ञान नहीं वे ही ऐसा कहते हैं कि भक्ति और प्रेम की बढ़ाचढ़ी अच्छी नहीं, परंतु ईश्वर प्रेम की क्या कहीं बढ़ाचढ़ी होती है? इसीलिए तुमसे कहता हूँ, सच्चिदानंद सागर में मग्न हो जाओ। ईश्वर लाभ हो जाने पर फिर क्या चिंता है? तब आदेश भी होगा, लोक शिक्षा भी होगी। तो यह श्री रामकृष्ण की यह बात है, ईश्वर लाभ हो जाने पर फिर क्या चिंता, तब आदेश भी होगा, लोक शिक्षा भी होगी। क्यों? जब उसे वह ईश्वर लाभ हो गया तो लोग वो आदेश भी उनको ईश्वर से मिलेगा और फिर लोक शिक्षा भी होगी। फिर श्री राम कहते, देखो अमृत समुद्र में जाने के अनंत मार्ग हैं, किसी तरह इस सभागर सागर में पड़े कि बस हुआ। सोचो अमृत का एक कुंड है, किसी तरह मुंह में उस अमृत के पेड़ पड़ने से अमर हो जाते हो। चाहे तुम खुद में गिरो या सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर कर जियो, या कोई दूसरा धक्का मारकर तुम्हें कुंड में डाल दे, फल एक ही है, अमृत का कुछ स्वाद देने से ही अमर हो जाओगे। मार्ग अनंत है, ज्ञान कर्म भक्ति चाहे जिस मार्ग से जाओ, आंतरिक होने पर ईश्वर का अवश्य प्राप्त करोगे। संक्षिप्त योग 3 प्रकार के हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। ज्ञान योग में ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है, नेति नेति विचार करता है, ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या यह विचार करता है। विचार की समाप्ति जहाँ है वहाँ समाधि होती है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। कर्मयोग है, कर्म करके ईश्वर पर मन लगाए रखना। अनासक्त होकर प्राणायाम ध्यान धारणा आदि कर्मयोग है। संसारी अगर अनासक्त होकर ईश्वर को फल समर्पित कर दे, उन पर भक्ति रखकर संसार का कर्म करे तो वह भी कर्मयोग है। ईश्वर को फल का समर्पण करके पूजा जप आदि कर्म करना यह भी कर्मयोग है। ईश्वर लाभ करना ही कर्मयोग का उद्देश्य है। भक्ति योग है, ईश्वर के नाम गुणों का कीर्तन करके उन पर पूरा मन लगाना। कलिकाल के लिए भक्ति योग का मार्ग सीधा है, युग धर्म भी यही है। ये बार बार श्री रामकृष्ण कहेंगे, भक्ति योग श्रेष्ठ, भक्ति योग श्रेष्ठ। कर्म योग बड़ा कठिन है, पहले कहा जा चुका है कि समय कहाँ है। शास्त्रों में जो सब कर्म करने के लिए कहा गया है उसका समय कहाँ है। कलिकाल में इधर आयु कम है, उस पर अनासक्त होकर फल की कामना न करके कर्म करना बड़ा कठिन। ईश्वर को बिना पाए कोई अनासक्त नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते, पर कहीं न कहीं से आसक्ति आ ही जाती। ज्ञान योग भी ईश्वर के लिए बड़ा कठिन है। एक तो जीवों के प्राण अन्नगत हो रहे हैं, इस पर आयु भी कम है। उधर देह बुद्धि किसी का जाती नहीं, और देह बुद्धि के गए बिना ज्ञान होने का नहीं। ज्ञानी कहता मैं ही वह ब्रह्म हूँ, न मैं शरीर हूँ, न भूख हूँ, न तृष्णा हूँ, न रोग हूँ, न शोक हूँ, जन्म मृत्यु सुख दुख इन सबसे परे हूँ। यदि रोग शोक दुख सुख इन सबका बोध रहा तो तुम ज्ञानी फिर कैसे हो सकोगे। इधर हाथ कांटों से छिद रहे हैं, घर घर खून बह रहा है, खूब पीड़ा होती है, फिर भी कहता है कहाँ, हाथ तो कटा ही नहीं, मेरा क्या हुआ है। इसीलिए इस युग में भक्ति योग है। इससे दूसरे मार्गों की अपेक्षा ईश्वर के पास पहुंचने में सुगमता है। ज्ञान योग या कर्मयोग अथवा दूसरे मार्गों से भी लोग ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, पर इन सब रास्तों से मंजिल पूरी करना बड़ा कठिन है। इस युग के लिए भक्ति योग है। इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त एक जगह जाएगा, ज्ञानी या कर्मी दूसरी जगह जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं वे अगर भक्ति के मार्ग से चले तो वही ज्ञान उन्हें होगा। भक्त वत्सल अगर चाहेंगे तो वह भी दे सकते। भक्त ईश्वर का साकार रूप देखना चाहता है, उनके साथ बातचीत करना चाहता है, वह बहुधा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता है ना। हमारे नरसिंह मेहता की बात है, हरिना जन को मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार दे। वह बहुधा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता, पर ईश्वर इच्छामय है। उनकी अगर इच्छा हो तो वे भक्त को सब ऐश्वर्यों का अधिकारी कर सकते, भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। अगर कोई एक बार कलकत्ता आ जाए तो किले का मैदान, सोसाइटी, एस्थेटिक सोसाइटी, म्यूजियम सब उसे देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब एक बार भगवान के पास गए तो भगवान बाकी सब दे देंगे। पर बात तो यह है कि कलकत्ता किस तरह जाया जाए। संसार की माँ को पा जाने पर भी ज्ञान पाता है और भक्ति भी। भाव समाधि के होने पर रूप दर्शन होता है और निर्विकल्प समाधि के होने पर अखंड सच्चिदानंद दर्शन। तब अहम नाम और रूप नहीं रह जाते।
भक्त कहता है माँ सकाम कर्मों से मुझे बड़ा भय लगता है, उस कर्म में कामना है, उस कर्म के करने से फल भोगना ही पड़ेगा। इस पर अनासक्त कर्म करना बड़ा कठिन है। उधर सकाम कर्म करूंगा तो तुम्हें भूल जाऊंगा। चलो ऐसे कर्म से मुझे अत्यंत घृणा है। जब तक तुम्हें न पा जाऊं तब तक कर्म घटते जाएं, जितना रह जाएगा उतने को अनासक्त होकर कर सकूं। उसके साथ तुम पर मेरी भक्ति भी बढ़ती जाए, और जब तक तुम्हें न पा जाऊं तब तक किसी नए कर्म में न फंसूं। जब तुम स्वयं कोई आज्ञा दोगी तब काम करूंगा, अन्यथा नहीं। यह मानो जो सच्चे भक्त हैं उनके मन की यह वाणी है कि जो कुछ भी कर्म मैं ईश्वर समर्पित बुद्धि से करूंगा और कर्म को घटाने का प्रयत्न करूंगा। इसके पहले भी हम लोगों ने बताया था कि हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के अत्यंत वरिष्ठ सन्यासी थे स्वामी कैलाशानंद जी महाराज। ये रामकृष्ण मठ के उपाध्यक्ष भी हुए थे, तो उनकी सेवा करने का भी कुछ अवसर मिला था। तो उन्होंने हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी को कहा था, जो वरिष्ठ सन्यासी ने वो पूछा भाई क्या बात है, हर समय तुम्हारा हर एक मीटिंग में कुछ न कुछ एजेंडा रहता है, कुछ न कुछ रिजोल्यूशन रहता है। तो हमारे यहाँ वो सब स्टेट डिपार्टमेंट है जहाँ पर लोग मरते वक्त विल करके जाते हैं, भाई ये मेरे मरने के बाद मेरा मकान ये रामकृष्ण मिशन को जाएगा, और उसमें से जो इनकम होगी उसमें से आधा वो रोहड़ा में जो अनाथालय है उसमें जाएगा, और थोड़ा सा टीबी सैनिटोरियम में जाएगा उसका ब्याज, फिर थोड़ी सी इनकम उसमें जाएगी। ऐसा सब वो लिख करके, वो तो मर गए, उनका काम पूरा हो गया। अब काम हमारा शुरू हुआ, विल का वो कॉपी दिए। अब स्टेट डिपार्टमेंट वो खोजो मकान कहाँ है, मकान का बिल करके गए हैं रामकृष्ण मिशन के नाम से। तो वो खोज के देखा कि वो मकान एकदम खराब से खराब हालत में है, कितने सालों से मेंटेनेंस नहीं किया है, कितना इलेक्ट्रिक का बिल पेंडिंग है, जो भाड़ुआते कोई 5 रुपया कोई 10 रुपया महीने देता है, और वो भी वहाँ जमा कराता है रेंट कंट्रोल में। ऐसी हालत में फिर क्या करें, उसको कौन रोज प्रति महीना जाकर किराया वसूल करेगा, कौन ये इलेक्ट्रिक पेमेंट करेगा हम लोग। इसलिए हम लोग ने क्या किया, भाई ऐसा जो भी मकान बिल में मिला उसको तुरंत बेच दो, जो मिला मुफ्त के भाव में बेच दो, वो पैसा डाल दो फिक्स डिपॉजिट में, फिर उसने जो बोला उसका 50% दे दो हर महीना वहाँ पर रोहड़ा में अनाथालय के लिए, जैसे जैसे बोला है। और जैसे भी करके जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी बेच करके ये हो जाए। अभी सब प्रॉपर्टी 15-20 बेची तो दूसरी 10 आ गई, वो आती रहती है। सब कोई मरते समय बस वो चले गए बिल करके, उनको तो मजा आ गया। वैसे तो मकान था ही नहीं उनका, वो तो भाड़ुआत लोग पहले केस कर दिए थे, एविक्शन केस। किराएदार बोलते हम लोग यहाँ 30 साल से हम लोग जाने वाले नहीं हैं, और 5 रुपये से ज़्यादा बढ़ा देंगे नहीं, किराया देंगे नहीं, और हम लोग जाएंगे नहीं, और इलेक्ट्रिक बिल आप लोग बैठाओ, आप लोग उसको पेमेंट करो 500 रुपया, और मैं भाड़ा दूंगा 5 रुपया, और मैं जाऊंगा भी नहीं, जो करना है करो। वो सब जगह केस कर रहा है। ऐसे ऐसे मकान तो हम लोग उसको बेचने का प्रयत्न करते हैं। तब हर एक में वो मकान बेचने के पहले रिजोल्यूशन करना पड़ता है ट्रस्टियों का, कि भाई ये मकान बेचा जाए और ये रेट आया है, उस पेपर में देते हैं, उसमें जो हाईएस्ट प्राइस आता है उसको फिर स्वीकार करके ट्रस्टी लोग डिसाइड करते हैं हाँ इस मकान को इस प्रकार से इतनी प्राइस में बेचा जाए। तो हर मीटिंग में 2 दिन रहता था, ऐसा 2-3-4 महीना चल ही रहा है। तो कैलाशानंद महाराज ने वो वरिष्ठ सन्यासी, वो जो सन्यासी थे उनको जमींदार कह के पुकारते थे, जमींदार सन्यासी। ये रामकृष्ण मठ के जो हमारे 10वें परमाध्यक्ष थे वीरेश्वरानंद जी, वो उनको जमींदार कह के बुलाते थे, क्योंकि जमींदारी सब पूरी प्रॉपर्टी का देखते थे, स्टेट डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे कि ये जमींदार तुम्हारा तो सब समय लेगे ही अच्छे, सब मीटिंग है तुम्हारे एक रिजोल्यूशन, मतलब हर एक मीटिंग में तुम्हारा कुछ न कुछ रिजोल्यूशन होता है मकान बेचने का। ये कब तक चलेगा महाराज? हम लोग सब बेच रहे हैं अभी, हम इसलिए हमको ये सब झंझट में हमको पढ़ना नहीं है, इसलिए हम लोग उसको बेच रहे हैं। बहुत जल्दी से ये सब झंझट से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, बहुत जल्दी हम लोग ये झंझट से मुक्त हो जाएंगे, सब बेच रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं है सब झंझट से मुक्त। तो वो कैलाशानंद महाराज इतने वरिष्ठ सन्यासी, इन्होंने इनको प्रणाम किया। ये सन्यासी तो बेचारे बहुत डर गए, इतने बड़े सन्यासी उस समय वाइस प्रेसिडेंट, और ये सामने से प्रणाम कर रहे हैं, ये जूनियर तुरंत महाराज को प्रणाम किया, महाराज अपराध लेना महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से कोई अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करो।
मेरे से कुछ बोलने में गलती हो तो मुझे क्षमा करें। तो गैलास ना आमी শুনিয়াছিলাম কাজ করতে করতে মানুষ শেষ হইয়া যায়, তুমি নাকি বলছো कि মানুষ শেষ কাজ শেষ হইয়া যাবে। पश्चिम पूर्व बंगाल के थे तो उस प्रकार के टोन में बोलते थे बंगला। बोले मैंने सुना था कि काम करते करते मनुष्य खत्म हो जाता है, अब तुम मुझे नया उपदेश दे रहे हो कि काम खत्म हो जाएगा। काम कभी खत्म नहीं होता है, आदमी काम करते करते खत्म हो जाता है, काम कभी खत्म नहीं होता। तो यही बात श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि माँ मेरा काम, जो सच्चे भक्त रहते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि मेरा काम कम कर दो, जितना भी काम है वो भगवान समर्पित बुद्धि से करो। पर वो काम का नेचर ही ऐसा है, वो अपने आप बढ़ता है, उसको बढ़ाना नहीं पड़ता, अपने आप बढ़ता है। अभी हम लोग यहाँ पर कितनी एक्टिविटी थी, कितनी बढ़ गई आश्रम में। आश्रम का ये हाल है, आप लोग का क्या हाल होगा। हम लोग कितना प्रयत्न करते हैं, ये काम करो, कितने सब लोग को ना बोलते हैं, वो बोलते हैं ऐसा करो, बोलते हैं ऐसा करो। अरे भाई हम लोग को ये इतना सारा भी हम लोग संभाल नहीं पा रहे। बोले नहीं, और रोज 1000 सजेशन लोग बात देते रहते, ये भी करिए आप, वो भी करिए, ये भी करिए। सबको ना बोलते बोलते भी फिर भी देखिए कितना एक्टिविटी बढ़ गया 2005 से लेकर अभी तक। अभी लोगों को तो बहुत है कि और बढ़ाइए और बढ़ाइए। ये काम का नेचर ही ऐसा, वो बढ़ता जाए। तो जो भी होगा, एक भक्त का ये प्रार्थना रहती है भक्त की कि माँ मेरा काम कम कर दो और जो कुछ भी काम मैं करूँ वो अनासक्तिपूर्वक करूँ। तो इसके आगे की चर्चा बाद में करेंगे, आगे समाप्त।